Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आए हैं। ये आपके एग्जाम पर्पज से, बोर्ड एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप का एक एग्जाम्पल 4 की पावर n वाला और दिया गया है, तो इसको ध्यान से समझिए और इसी की हेल्प से वो वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है ना, ये चेक करना है आपको कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या डिजिट 0 से एंड होता है, ये चेक करना है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n से मतलब बच्चों n बिलोंग टू कैपिटल N। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा कि इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें ऐसी लेंगे हैं, या हम कुछ ऐसा एक्सप्रेस करेंगे जिससे कि आपको कुछ समझ में आए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ एंड विथ 0 वाले नंबर्स लेंगे। एंड विद 0 वाले हम कुछ नंबर्स इसमें लेंगे। तो एंड विद 0 वाले कुछ नंबर्स लेंगे इसमें, और उससे हम चेक करेंगे कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जैसे हमने देखा यहाँ पर 10 लिया है बच्चों। हियर वी टेकिंग सम नंबर्स एंड विद द डिजिट 0। समझाने के लिए आपको ये सब प्रोसेस हमने बनाया है, लेकिन बाद में फाइनल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों, ये हम अभी आपको इसी वीडियो में बाद में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि एंड विद डिजिट 0 वाले हमने जो नंबर लिए हैं इनको जरा हम चेक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जैसे 10 है बच्चों, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें तो 2 into 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, अंडरलाइन करिए। ठीक है बच्चों, अगर हम 20 के फैक्टर करें तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 into 5 आ गया। अब बच्चों हम 30 के अगर फैक्टर करें तो 30 के फैक्टर देखिए 2 5, ठीक है ना, 2 5 जा कितना हो गया 10, और 10 3 जा कितना हो गया 30, तो देखिए 2 into 5। अगर बच्चों हम 40 के फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 2 into 5 10 हो गया, और 10 2 जा 20 और 20 2 जा 40, तो यहाँ कितना आ गया, 2 into 5 आ गया। तो एक चीज बच्चों आपने यहाँ पे नोट करी है, ऑब्जर्व किया है कि जब हमने यहाँ पर 0 से एंड होने वाले कुछ नंबर्स लिए, जैसे 10 20 30 40 50 60 और भी ले सकते हैं आप सॉरी, तो यहाँ पर एक खास बात यह है, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 2 into 5 सभी में है। ध्यान से देखिए बच्चों, 2 into 5 सभी में है। इसका मतलब क्या है कि एक चीज निकल के आई बच्चों कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर n लगी हुई है तो वो नंबर 0 से तभी एंड करेगा, या 0 से तभी समाप्त होगा, या उसका लास्ट डिजिट 0 तभी होगा बच्चों जब उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर होंगे। समझ में आई बच्चों, 2 और 5 दोनों फैक्टर की फॉर्म में होंगे, तभी वो नंबर 0 से एंड करेगा या 0 से समाप्त होगा। ठीक है बच्चों, पहली बात। दूसरी चीज एक और आपको बताने वाले हैं कि जो 6 की पावर n दिया गया है, जरा हम इसको चेक करते हैं। n किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, कैपिटल N को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो 6 की पावर 1 ले लें हम, यानी कि n बिलोंग टू कैपिटल N बच्चों। क्या है इसका मतलब, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5 6 ऐसे लेते चले जाएंगे। तो पहले हम 6 की पावर n है ना, तो हम पहले बच्चों 1 रखेंगे। तो देखो 6 की पावर 1 का मतलब 6 हो गया। ठीक है बच्चों, अब 6 की पावर 2 लेते हैं हम तो 36 हो गया। 6 की पावर 3 लेते हैं तो 216 हो गया। 6 into 6 into 6 216। 6 की पावर 4 लेते हैं तो 1296, ठीक है, 1296 आ गया। तो खास बात क्या है बच्चों, 6 की पावर n वाले जहां n को, कैपिटल N को या नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, हम 1 2 3 4 5 ये रखते चले जा रहे हैं, तो हमें हर बार में 6 ही लास्ट डिजिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है बच्चों,
6 ही लास्ट डिजिट मिल रहा है। दिस मीन्स दैट वी कैन से 6 की पावर n ऑलवेज एंड विद 6। ये हमने इससे ऑब्जर्व कर लिया बच्चों कि 6 की पावर n यानी 6 के ऊपर कोई भी पावर क्यों ना लगी हो, जो भी उसका रिजल्ट आएगा बच्चों वो 6 से ही एंड होगा। अब देखिए बच्चों, एक तो हमने ये चीज आपको बताई, दूसरी हमने ये चीज आपको बताई, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे फेयर वर्क में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस शोज दैट व्हेन 2 क्रॉस 5 या 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अर्थात 2 एंड 5 दोनों फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, देन लास्ट डिजिट एंड विद 0। ये तो हमने यहाँ नोट के रूप में नोट डाउन कर दिया है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। इसका मतलब क्या है बच्चों, अब क्या यहाँ पे रिजल्ट निकला, अब रिजल्ट यहाँ पे ये निकला कि आप समझ गए होंगे कि ये नंबर एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा। चेक तो हम कर चुके हैं, लेकिन बच्चों अब हम इसे लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है फाइनल सॉल्यूशन। बस एग्जाम में बच्चों आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम इसकी सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बस समझाने के लिए हमने आपको बता दिया, देख करके आप समझ गए होंगे कि ये ऐसा नंबर है 6 के ऊपर कोई भी पावर हो लेकिन उसकी लास्ट डिजिट 6 ही आएगी, 0 नहीं आएगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 6 की पावर n के लास्ट का डिजिट 0 नहीं होगा बच्चों। लास्ट का डिजिट 0 कब होगा, लास्ट का डिजिट 0 कब होगा बच्चों, देख सकते हैं आप, जब उसमें 2 और 5 एक फैक्टर के फॉर्म में उपस्थित होगा। ये भी आपको बता चुके हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन लिखने के लिए हम इसी को नियम बना लेंगे कि अगर मेरे पास किसी भी गिवन नंबर में 2 और 5 फैक्टर्स हैं तो वो नंबर एंड विद 0 एंड विद द डिजिट 0 होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे हियर 6 टू द पावर n इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बच्चों, हम इसकी फैक्टर करेंगे 6 के 2 इंटू 3 टू द पावर n, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों 2 तो यहाँ अवेलेबल है, हमें एंड विद डिजिट 0 के लिए क्या चाहिए, 5 भी एक फैक्टर चाहिए, यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी जगह 3 मौजूद है, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, हियर 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हियर, ऐसे लिखेंगे बच्चों, हियर 5 is not as a factor in 6 to the power n, ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। हियर 5 is not as a factor in 6 की पावर n, ठीक है ना बच्चों। एक 5 जो है फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या समझ गए बच्चों, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5 इज नॉट, ठीक है ना बच्चों, एज फैक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं इन 6 टू द पावर n, ठीक है ना। एक ही बात है, हियर ना लगाएं तो ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। Therefore 6 की पावर n can never end with digit 0, ठीक है बच्चों, 0 ऐसे भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2 तो हमारे पास यहाँ है लेकिन 3 है, हमें चाहिए कितना, 5 अगर फैक्टर होता तो ये हमारा नंबर, इसके ऊपर कोई भी पावर लगी होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा नंबर एंड विद द डिजिट 0 हो जाता। तो ये रहा बच्चों सॉल्यूशन हमारा, और यही रहा मेरा आंसर।
तो इस तरीके से बच्चों आज हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम के लिए, कोई अच्छे से समझाता नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से इस प्रॉब्लम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से समझाया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रॉब्लम को बहुत जगह शेयर कर दीजिए, जिससे कि और गरीब छात्र भी इस प्रॉब्लम को देख सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। 2020 में पूछी गई है बच्चों बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।